हेलो फ्रेंड, आई एम डॉक्टर हर्षद रावल एमडी होम्योपैथ्स और मेरी चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, इसका वीडियो हम एलपीआर के बारे में बताएंगे। तो एलपीआर क्या है? तो एलपीआर का फुल फॉर्म लैरिंगो-फेरेंजियल रिफ्लेक्ट है। तो ये लैरिंगो-फेरेंजियल रिफ्लेक्ट कैसे होता है, उसका क्या कॉज है, क्या साइन एंड सिम्टम्स है, इसके लिए क्या इन्वेस्टिगेशन करना पड़ता है और आप होम मेडिसिन क्या कर सकते हैं और इसके लिए 5 बेस्ट होम्योपैथिक ट्रीटमेंट है, इसके बारे में बताएंगे। मित्रों, एलपीआर समझने से पहले हम हमारा प्रकृति के बारे में हम समझेंगे। मित्रों, हमारा शरीर है ये वात पित्त और कफ के ऊपर डिपेंड करता है। भाई कई बार 40-50 साल के बाद हमारा लाइफस्टाइल चेंज हो जाता है और हम ज़्यादातर बाहर का फूड खाते हैं और ये जो बाहर का फूड होता है इसमें न्यूट्रिशनल वैल्यू होती नहीं है और ये पाचन करने के लिए भी शरीर को बहुत ताकत यूज़ करना पड़ता है। तो इससे जरिए वात प्रकोप बढ़ता है। तो कुदरत ने हमारा शरीर को चलाने के लिए वात पित्त कफ को बैलेंस वाला फूड खाना चाहिए, पर ऐसा हम फूड खा लेते हैं तो हमारा वात बिगड़ जाता है। ये वात प्रकृति नीचे तरफ होना चाहिए, इससे नीचे होता है तो हमारा पाचन अच्छा होता है और जो स्टूल होता है ये बाहर जाने में तकलीफ नहीं होता है, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता है, गैस नहीं होता है। पर कई बार ये जो वायु होता है ये ऊर्ध्व ट्रैवल करता है और हमारा ओबेसिटी या लाइफस्टाइल, सिडेंट्रिकल लाइफस्टाइल की वजह से जो अननरी और स्टमक के बीच में जो वाल्व होते हैं, जिसको कार्डियक ओरिफिस वाल्व बोलते हैं और गैस्ट्रिक वाल्व बोलते हैं, ये वाल्व थोड़ा खुला रहता है। तो खुला रहने से कारण ये जो वायु होता है ये अपर ट्रैवल करता है। ये कई बार हमको मालूम नहीं पड़ता है क्योंकि ये जो वायु होता है, जो सामान्य वायु होता है तो हमको उड़कर आता है, कई बार जलन भी होता है, कई बार वॉमिटिंग भी होता है, पर ये वायु कई बार खून में मिक्स हो जाता है। खून में मिक्स हो जाता है तो ये हमको मालूम नहीं पड़ता है कि ये ट्रैवल पेट से होता है। तो ये धीरे धीरे हमारा जो गला का पार्ट है इसमें स्टिफनेस ला लेती है। कई बार हमारा नोज़ में या गले में तकलीफ रहती है। तो ये जब वायु ऊपर चढ़ता है तो बोलने में दिक्कत आती है, गले में भींस रहती है, कफ निकलता है, कई बार नाक बंद हो जाता है, सर्दी जुकाम रहता है। तो यही कंडीशन को लैरिंगो-फेरेंजियल रिफ्लेक्ट बोलते हैं। रिफ्लेक्स मीन गैस्ट्रिक रिफ्लेक्ट, मीन्स गैस ऊपर चढ़ना। लैरिंग्स मीन्स हमारा स्वर पेटी, ये जो वॉइस बॉक्स है, और फेरेंक्स मीन्स गला और नाक का पार्ट है, इसमें ऑब्स्टिकल हो जाता है और बहुत सारी तकलीफ होता है। दर्दी को बोलने में, सांस लेने में, खाने में बहुत सारी दिक्कत आती है और इससे जरिए हमारा जो फेस की हड्डी भी टेढ़ी हो जाती है, जिसको डीएनएस बोलते हैं, डेविड सेप्टम। तो एक डीएनएस नेजल सेप्टम होता है, इसके जरिए सांस में भी तकलीफ होती है। तो दर्दी को जब ऐसी तकलीफ होती है तो उसको डायग्नोस करने में बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि पेट वाले दर्दी को पास जाते हैं तो बोलते हैं कि ये श्वसन तंत्र का रूप दर्दी वाले के पास जाइए। उधर आप एमआरआई, सीटी स्कैन सब कुछ कराते हैं पल्मोनोलॉजिस्ट के पास, तो बोलते हैं कि आपको ईएनटी का कंसल्टेशन करना चाहिए। ईएनटी वाले, गला वाले, सांस वाले, कई बार खोटा ऑपरेशन भी हो जाता है, जो डेविड सेप्टम का भी ऑपरेशन कर लेता है तो भी ठीक नहीं होता है।
दर्दी हैरान परेशान हो जाता है। और ये जितना क्रॉनिक हो जाता है दर्दी के लिए, उसको बोलने में या सांस लेने में तकलीफ होता है। तो लैरिंजियोफैरिंजियल रिफ्लेक्स है, ये हमारी लाइफस्टाइल का डिजीज है। और इसमें कौन से सिम्टम्स होते हैं? तो सबसे पहले तो जो वायु ऊपर चढ़ता है तो छाती में जलन होता है, और दर्दी को फूड पाइप है, इसमें कंटिन्यूस पेन होता है, बर्निंग होता है। इसके जरिए उसका कई बार प्रेशर आता है हार्ट पर, तो दर्दी को हार्ट में प्रेशर हो जाता है, दर्दी को पसीना आ जाता है। कई बार स्टेबल अंजीना भी खाने के बाद दर्दी को लगता है। ये हार्ट की बीमारी नहीं है, पर पेट की जो वायु होता है ये हार्ट को दबान करता है, और ये ऊपर ट्रैवल करता है तो हमारा सारी रात और दिन हमारा मुंह बंद रहता है। तो ये धीरे धीरे हमारा जो स्वर पेटी होता है, जो वॉइस बॉक्स होता है, इसमें स्टिफनेस ला देता है। तो दर्दी को बोलने में भी तकलीफ होती है, और जब भी दर्दी बोलने जाए तब उसको खांसी करना पड़ता है। कोई वाक्य सेंटेंस बोलने के बाद उसको कफिंग आता है, गला ड्राई हो जाता है। कई बार ज़्यादा बोलते हैं तो उसको पानी पीना पड़ता है। तो उसको बार बार गले में ह्यूमिडिटी रखना पड़ता है। इसके जरिए दर्दी को टॉन्सिलाइटिस हो जाता है, और जो 15 साल के ऊपर होते हैं तो उसको टॉन्सिल रिमूव करना मुश्किल है, लेकिन टॉन्सिल्स हमारा शरीर का एक अंग है। और इससे जरिए हमारे दांतों में भी तकलीफ हो जाता है, दांतों में पायरिया भी होना, ये भी लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लेक्स का एक कॉम्प्लिकेशंस है। और दर्दी को बार बार सर्दी होना, कफ जम हो जाना, थोड़ा भी खाना पीने लग जाए तो तरफ खांसी हो जाए, और दर्दी को कई बार खाना खाने के बाद खांसी चलता है, और इतनी खांसी चलता है कि उसका जो खाना है 50% डाइजेस्ट हो जाए और इससे वायु ऊपर चढ़ना बंद हो जाए, तब दर्दी को आराम होता है। कई बार दर्दी को इतनी खांसी आती है, छाती भी दुखने लग जाता है, सांस भी चढ़ जाता है, पर थोड़ा उसको जो थोड़ा कफ निकले दर्दी को, तो दर्दी को राहत होता है। क्योंकि दर्दी को शरीर में ऑक्सीजन प्रॉपर ले नहीं पाता है, क्योंकि जो लैरिंगोफैरिंजियल रिफ्लेक्स क्रॉनिक हो जाता है तो धीरे धीरे हमारी फूड पाइप को भी स्टिप कर देता है, हमारी एयर पैसेज को ब्लॉक कर देता है। तो इससे जरिए दर्दी को सांस लेने में तकलीफ हो जाती है, दर्दी को बार बार पंप लेना पड़ता है स्टीरॉइड युक्त, दर्दी को नाक जाम हो जाता है, आंखें जलन हो जाती है, और रात को स्नोरिंग भी आता है, गला सूख जाता है। कई बार कानों में भी खुजली आता है, कान में भड़भड़ाहट आवाज आता है, और दर्दी को कई बार हेडेक भी हो जाता है। और ऐसे तरह उनका बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन होता है। दर्दी चिंतातुर हो जाता है। कई बार बड़े बड़े डॉक्टर दर्दी को बोल जाते हैं कि भाई कैंसर जन्य है। बिल्कुल ये कैंसर जन्य नहीं है, इससे कोई घबराने की जरूर नहीं है। LPR लगभग 50% लोगों में होता ही है। जिन लोगों को जो सर्दी का पार्ट रहता है, गला बैठ जाता है, हेडेक हो जाता है, आंखों में जलन होता है, डिविड सेप्टम होता है, तो ये सब कुछ वायुजन्य रोग है। तो इसके लिए आपको क्या करने का है, तो पहले तो रेगुलर वॉक कीजिए, खाना आप छोटे छोटे टाइम्स में लिए, थोड़ा फुल पेट मत खाइए, खाने में बाहर की चीज़ आप बंद कर दीजिए, रेगुलर खाना खाइए। क्योंकि आपका शरीर में जो खून है एसिडिक ज़्यादा हो गया है, तो उसको अल्कलाइन बनाने का है। तो अल्कलाइन कैसे बने, तो जो भी खुराक खाते हैं इसमें 50% फूड ऐड कीजिए, 25% आप वेजिटेबल कच्चा ऐड कीजिए, जूस लीजिए, ड्राई फ्रूट्स लीजिए, फाइबर ज़्यादा लीजिए। तो धीरे धीरे तुम्हारा जो इंटेस्टाइन और स्टमक का जो वॉल है, इसमें जो भी बैक्टीरिया है, आधुनिक साइंस उसको H. पाइलोरी बोलते हैं। कई बार पाचन नहीं होता है, कई बार जुनों मरडो होता है, तो भी ये ऊर्ध्व ट्रैवल करता है। तो ये सब कुछ धीरे धीरे सेटल हो जाता है, और तुम्हारा खून में जो एसिडिक खून हो गया है धीरे धीरे अल्कलाइन हो जाता है। और ये सब लंबी प्रक्रिया है, तो उसको धीरे से दवा करना पड़ेगा। नहीं तो आप जिंदगी भर आपको अस्थमा का पंप लेना पड़ेगा,
जिंदगी भर आपकी कफ की दवा लेना पड़ेगा, जिंदगी भर आपको एसिडिटी की दवा लेना पड़ेगा, और ये कोई लाइफ नहीं है। पर आप बिना ऑपरेशन से बिना LPR ठीक कर सकते हैं। तो होम्योपैथिक में इसके लिए बहुत मास्टर ड्रग्स है। इससे पहले आपको LPR के लिए आधुनिक साइंस में बेरियम कराते हैं, कई बार नोज की एंडोस्कोप कराते हैं, कई गले का भी एंडोस्कोप करते हैं, कई बार इसोफेजियल गैस्ट्रो डियोडिनल एंडोस्कोपी होता है दर्दी को, और दर्दी को बेरियम पीने के बाद भी मालूम पड़ता है कि भाई कई बार उसका बहुत कॉम्प्लिकेशन तो नहीं बनता है। तो ऐसे जब दर्दी का होता है तो आप ध्यान रखना चाहिए उसकी लाइफस्टाइल पर। बहुत आधुनिक दवा लेते हैं तो ये भी गर्म करती है, ये भी रिफ्लेक्ट में एक पार्ट बन जाता है। तो बने ત્યાં સુધી कोई तीव्र दवा का उपयोग मत कीजिए। और LPR ये मन का भी रोग है, मन शांत रखिए, आप लाइफस्टाइल चेंज कीजिए, रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए, अंग मरोड़ वाले योगा कीजिए। योगा इज़ अ ग्रेट एंड पावरफुल, जो हमारा ऊर्ध्व गति में जो प्रकृति चेंज हो गई है वायु की, उसको अधोगति नीचे करने का है। तो योगा इज़ हेल्पफुल। ज़्यादा पानी पीजिए, बाहर का फूड, मैदा वाला फूड, शुगरी फूड है, ये धीरे धीरे बंद कर दीजिए। और रेगुलर शरीर को थोड़ा एक्सरसाइज कीजिए, अलग अलग प्रकार के स्विमिंग कीजिए, वॉक कीजिए, या आप चलने का एक्सरसाइज करो, प्राणायाम करो। ये धीरे 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 प्रकृति वात पित्त कफ को बैलेंस करता है। आप होम मेडिसिन में आप ज़्यादातर जिंजर का उपयोग कर सकते हैं, या तामसी पदार्थ अवॉइड कर सकते हैं। खाने में फाइबर इसबगुल ले सकते हैं, इसबगुल से भी धीरे धीरे वायु प्रकृति नीचे आ जाती है। और खुराक में पत्तेदार सब्जी खाइए तो नाइट्रिक ऑक्साइड प्रमाण बढ़ता है, प्राणायाम से भी नाइट्रिक ऑक्साइड का प्रमाण बढ़ता है। तो ये धीरे 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 जो ऊर्ध्व वायु है ये नीचे बैठ जाता है। पानी सुबह में उठ के 3 से 5 गिलास पीजिए, फ्रूट्स एंड सलाद खाइए, तो ये धीरे 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 प्रकृति आपको ठीक कर सकती है। आप जिंजर, ड्राई जिंजर का भी उपयोग कर सकते हैं, तो ये भी हमारा पेट और पाचन शक्ति को सुधारता है। और ऊर्ध्व जो वायु बनता है, इससे जो कॉम्प्लिकेशन बनता है लैरिंगोफेरेंजियल रिफ्लेक्ट, ये भी उसको समसित कर देता है। आधुनिक साइंस में ऐसा बोला जाता है कि भाई लॉन्ग टर्म ये इसोफेगस या गले का कैंसर होता है। ये कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा कोई कैंसर नहीं होता है ऐसी कंडीशन में। और ये तो रेयर, 1 लाख में 1 लोगों को जो कैंसर होने का संभावना है। ये अलग कॉज हो सकता है, कोई डायबिटिक हो या कोई दूसरा थायराइड का प्रॉब्लम हो और अनट्रीटेड रहता है। तो इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप साथ में होम्योपैथिक दवा लीजिए और मैंने जो बताया है चेंज ऑफ लाइफस्टाइल कीजिए तो अच्छा हो सकता है। मित्रों, होम्योपैथिक में अच्छी कोई दवा भी है जो मैं आपको सजेशन करता हूँ। एक तो नेट्रम फॉस है, लक्स्वामी का है, लाइकोपोडियम है, चेलिडोनियम्स है, चाइना है, फेरम मेटालिकम है और कॉल्चिकम है। ये जो दवा है हमारी पाचन शक्ति को ठीक भी करता है, पाचन शक्ति को भूख लगने का भी एंजाइम्स डेवलप्स करता है, जो हमारे इंटरनल ऑर्गन वीक पड़ गए उसको भी अच्छा करता है, और हमारा जो गट बैक्टीरिया है उसको भी बढ़ाता है। कई बार गट बैक्टीरिया ओल्ड उम्र के कारण या लंबे टाइम हमारी एज के कारण ये धीरे धीरे लाइनिंग वीक पड़ जाती है और गट बैक्टीरिया कम हो जाता है। तो ये दवा गट बैक्टीरिया को अच्छा करने में, ग्रोथ करने में भी मदद करता है। तो ये भी आप साथ में होम्योपैथिक दवा कर सकते हैं। जो इससे नहीं मिटता है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा ये नीचे नंबर है, इसके साथ आपका जो ऑनलाइन कंसल्टेशन या आपको जो सिम्टम्स है या रिपोर्ट है हमारे साथ शेयर कर सकते हैं और LPR की ट्रीटमेंट ले सकते हैं। मित्रों, हमने आपको LPR के बारे में बताया। हमारा ये जो वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।